आज का शीर्षक है, आप एक अभिषिक्त अगुआ हो सकते हैं। कैसे? आइए हम देखते हैं। पुराना नियम के दिनों में राजाओं, भविष्यवक्ताओं और याजकों का तेल से अभिषेक किया जाता था ताकि उन्हें परमेश्वर और उसकी सेवा के लिए एक विशेष अर्थ में किया जाए। तेल प्रतिमात्मक था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के आने का कि उन्हें अलग करे और उन्हें विशेष ईश्वरीय रूप से समर्थ बनाए। शब्द ख्रिस्ट मसीह, इब्रानी शब्द मसीह मुक्तिदाता के लिए यूनानी पूरक शब्द है। दोनों शब्दों का अर्थ यह है कि अभिषिक्त। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेरित 10:38। शब्द मसीही यीशु मसीह अभिषिक्त के अनुयायियों के रूप में हमें पहचान देता है। पवित्र शास्त्र अभिषेक शब्द को उस सबों के लिए प्रयोग में लाता है जो मसीह के हैं। हम न केवल उस अभिषिक्त का अनुसरण कर रहे हैं, हम स्वयं अभिषेक किए गए हैं। प्रत्येक मसीही, चाहे अप्रशिक्षित अथवा पुरोहिताभिषेक किया गया के पास पवित्र शास्त्रीय सौभाग्य है कि उस शब्द की आत्मिक अंतर्वस्तु को अपने स्वयं के लिए अपना ले। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक मसीही एक अभिषिक्त जीवन व्यतीत करे। यदि आप में आत्मा के अभिषेक के बोध तथा लाभों की कमी है, आप एक असामान्य आत्मिक तौर पर वंचित जीवन जी रहे हैं। एक मसीही के रूप में आप अपनी सुविधाओं से नीचे जी रहे हैं। किसी भी मसीहा को अधिकार नहीं है कि एक अनअभिषिक्त जीवन जीने का दौरा कलीसियाई जीवन के औसत स्तर को नीचा कर दे। निश्चित ही कोई भी मसीही अगुआ एक अनअभिषिक्त जीवन जीने और एक अनअभिषिक्त अगुवाई का प्रदर्शन करने के द्वारा मसीहा के उद्देश्य या मसीही अगुआ पद को अप्रतिष्ठित या भ्रष्ट करने का साहस न करें। अभिषेक आपके लिए क्या है? अभिषेक आपके लिए है जब पवित्र आत्मा आपको नया जन्म देता है, आप उसकी सदैव बनी रहने वाली उपस्थिति को प्राप्त करते हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। रोमी 8:9 के मुताबिक आत्मा आपके ऊपर की गवाही देता है, लेकिन आपके पास आत्मा की सेवा का कोई अन्य तरीकों से भी है। इन तरीकों में से एक है आपके जीवन और सेवा का उसके द्वारा अभिषेक। जिस अंश तक कोई भी मसीही इस अभिषेक को प्राप्त करता है और इसके बारे में सचेतन रहता है, वह प्रभु के पास उसकी चाल की समीपता पर और उस सीमा तक जिस पर विश्वास के द्वारा वह इसे अपनाता है निर्भर रहता है। यह पहले ही उस पे बड़ा रहता है, किंतु हो सकता है कि सामर्थ्यपूर्ण ढंग से सक्रिय न हो। जैसा कि सभी मसीही अनुभवों में विश्वास इसे अपना बना लेने का माध्यम है। आपको एक अगुवे के रूप में परमेश्वर और उसके लोगों द्वारा चुना गया है कि
आपके साथी विश्वासियों की अगुवाई करे। आप एक विशेष अर्थ में मसीहा उस अभिषिक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग किए गए हैं। आपको एक विशेष और ठीक तरह से दृष्टिगोचर होने वाला अभिषेक की आवश्यकता है कि मसीहा को प्रस्तुत करें और उससे महिमा लाएं। आप एक चिन्हित व्यक्ति हैं। सारे लोगों में से आपको अपने जीवन में मसीहा श्रद्धेय और अभिषिक्त होना है। आपको आपकी अगुवाई में भी अभिषिक्त होना आवश्यक है कि मसीहा ने अनुग्रह के द्वारा आपके लिए अभिषेक उपलब्ध किया है। वह आपसे अपेक्षा करता है कि आपकी अगुवाई की भूमिका के सभी पड़ावों में आप आत्मा के द्वारा निरंतर अभिषिक्त हो। उसके लोगों के लिए उसकी अगुवाई के रूप में आपकी जिम्मेदारी इतनी विशाल है कि आपके ऊपर उसके अभिषेक के निरंतर अनुभव और बारंबार नवीनीकरण के बिना क्रियाशील होने की आप हिम्मत न करें। आप आपके लोगों के लिए भी जिम्मेदार है। सब बातों के ऊपर वे आपकी और उनके आत्मिक अगुवाई के रूप में देखते हैं। आपकी जिम्मेदारियों के लिए परमेश्वर के आत्मा के बारंबार नए स्पर्शों के द्वारा अभिषिक्त बने रहने के लिए आप उनके ऋणी हैं। बाउंड्स के शब्दों में आत्मा का अभिषेक चुने गए सच्चे और साहसी उन व्यक्तियों को दी गई स्वर्ग के नाइट शूरवीर सूरमा की उपाधि है, जिन्होंने इस अभिषिक्त सम्मान की खोज की है। यद्यपि कई घंटों के अश्रुपूर्ण प्रार्थना की कुश्ती के द्वारा वह इसे एक ईश्वरीय समर्थ बनाए जाने का नाम देता है, जिसके द्वारा मसीहा के लोगों का एक अगुवा उसकी अगुवाई के लिए सुसज्जित किया जाता है। इसके बिना वह कहता है कोई भी सच्चे आत्मिक परिणाम निष्पादित नहीं होते। परमेश्वर ने आपके लिए ईश्वरीय सामर्थ बनाए जाने को उपलब्ध किया है। पवित्र शास्त्र उसकी अगुवाओं द्वारा इस विशेष रूप से सुसज्जित किए जाने को प्राप्त करने के बार बार उदाहरण देता है। यह आत्मा की भरपूरी का युग है। आपकी अगुवाई में आत्मा की भूमिका की कोई भी कमी परमेश्वर की अनिच्छा के कारण नहीं है। परमेश्वर आप सबको बनाने की लालसा करता है कि आप उसके अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा एक ढाका गया अभिषिक्त मार्गदर्शी और शक्ति संपन्न अगुवा बन सके। वह आपको उसके लोगों का एक और अधिक प्रभावकारी अगुवा बनाने की लालसा रखता है। जितना संभव सपना आपने कभी देखा होगा, उसके विशेष स्पर्श के द्वारा वह उस श्रेष्ठ महत्वपूर्ण अंत शक्ति को बाहर निकाल सकता है जो वह आपके अंदर दिखता है। उसका अभिषेक अपनी पूरी भरपूरी में आपके लिए है। मैं बाउंड्स को पुनः उद्धृत करता हूँ। विलेपन ये स्वर्गीय अभिषेक ही है जिसकी आवश्यकता उपदेश मंच पुलपिट को है और इसे अवश्य उसके पास होना चाहिए। परमेश्वर के हाथों के द्वारा रोपित इस पर लगाए गए इस ईश्वरीय और ईश्वरीय तेल को संपूर्ण मनुष्य हृदय सिर आत्मा को नरम और चिकना कर देना चाहिए। जब तक यह उसे हर चीज के लिए जो शुद्ध और परमेश्वर सदृश है अलग करते हुए सभी भौतिक ऐहिक संसारिक स्वार्थिक मनोवृत्तियों तथा लक्ष्यों से एक सामर्थ्य अलगाव के साथ
अलग नहीं कर सका। पुराना नियम के काल में भविष्यवक्ताओं एक राजा 19 के 16, याजकों को निर्गमन 28 का 41 और राजाओं 1 शमूएल 10 का 1 को जिन्हें अभिषेक के द्वारा अलग किया गया था, परमेश्वर का अभिषिक्त के रूप में जाना जाता था। अभिषेक किए जाने का विचार अर्पण से निकटता से संबंध था। अभिषेक की क्रिया द्वारा वे अर्पण किए जाते थे। निर्गमन 28 का 41, 30 का 30, नई व्यवस्था 8 का 12 अर्थात परमेश्वर की उद्देश्य और उपयोग के लिए अलग किया गया हो। यह एक नियुक्त करने या पुरोहिताभिषेक की भी क्रिया थी। नई व्यवस्था 21 का 10 और कुछ अधिक के में तेल का प्रतिमात्मक उड़ेला जाना, तेल ढाला गया या उड़ेला गया बहुत उपयोग किया गया है। पवित्र आत्मा के बहाए जाने के द्वारा परमेश्वर द्वारा बहुतायत से प्रदान किए जाने तथा समर्थ बनाए जाने का संकेत करता है। दाऊद इंगित कहता है कि हारून महायाजक के अभिषेक में बहुमूल्य तेल उसके सिर पर इतनी अधिकता में ढाला गया था कि यह उसकी दाढ़ी पर से बहता हुआ उसकी पोशाक की छोर तक पहुंचा। भजन संग्रह भजन संहिता 133 का 2 में लिखा है। अभिषेक सदैव एक पवित्र उद्देश्य के लिए और परमेश्वर की कृपा को दर्शाता हुआ परमेश्वर के स्थान पर होकर किया जाता था। इसने दृश्य रूप से उस पदवी की जिम्मेदारियों के लिए पवित्र आत्मा के विशेष प्रदान किए जाने की छाप दी और उस सेवा के लिए आवश्यक ईश्वरीय योग्यता प्रदान किए जाने की पुष्टि की है। इसने उस एक में जिसका अभिषेक किया गया एक सार्थक अंतर लाया। दाऊद के अभिषेक के बारे में हम पढ़ते हैं कि उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। 1 शमूएल 16 का 13। परमेश्वर की मनसा में अभिषेक का अर्थ था पवित्र जिम्मेदारी के लिए शक्ति संपन्न किए जाने के लिए आत्मा के उड़ेले या बहाए जाने को एक निरंतर अनुभव में प्रवेश अभिषेक जाना जा सकता है। बाइबल के अनेकों शब्दों और विवरणात्मक परिचय पवित्र आत्मा की मार्फत परमेश्वर द्वारा विशिष्ट समर्थ बनाए जाने की संकेत करते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। यहोवा का आत्मा उस पर उतरा, यहोवा का हाथ उस पर आया, प्रभु की सामर्थ पर उस पर आई और आत्मा का अभिषेक। इनमें से प्रत्येक आत्मा की समर्थ बनाने वाली महत्वपूर्ण सेवकाई की हमारी समझ की भरपूरी में योग देती है। एक अर्थ में शायद सभी को आत्मा के अभिषेक की पहलू के रूप में विचारित किया जा सकता है। प्रत्येक आत्मा से भरा हुआ अगुआ परमेश्वर के अभिषिक्तों में से एक है और अपनी अगुवाई में अभिषेक की पहलू का अनुभव करता है, किंतु कहीं अगुए परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर इतना कम बल देते हैं, इसके लिए अपनी प्रार्थना में इतनी कम इच्छा प्रकट करते हैं और इसे अपनाने के लिए इतने कम विश्वास का अभ्यास करते हैं कि वे केवल कभी कभार और अल्पतम रूप से उस गतिक भिन्नता का अनुभव करते हैं जो आत्मा का अभिषेक सेवकाई में बना सकता है। डॉक्टर मार्टिन लायन जोन्स ने आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इसे प्रचार के संबंध में सर्वाधिक अत्यावश्यक तत्व कहा। उन्होंने जोर दिया, सावधानी पूर्वक तैयारी और पवित्र आत्मा का विलेपन कभी भी विकल्प के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, अपितु एक दूसरे के संपूरक के रूप में। क्या आप सदैव इस विलेपन की प्रतीक्षा और खोज करते हैं? प्रचार के पहले इस अभिषेक की
क्या यह आपका सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है? एक प्रचारक पर लगाई जाने वाली इससे अधिक और कोई पुण्य और प्रकट करने वाली जांच नहीं है। क्या आप उनमें से एक है जो अब तक आत्मा के अभिषेक के बारे में बहुत लापरवाह रहे हैं? क्या आपकी ओर से यह अधिकतर एक नाममात्र का अनुभव रहा है? क्या आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि आपकी सेवकाई में परमेश्वर के अलौकिक दान के द्वारा किसी सार्थक अंतर की आप न आशा करते हैं, नहीं भी निर्भर रहते हैं? अपने विगत के आधार पर अपने आने वाले कल में आपके ऊपर परमेश्वर आपको उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य बनाने का एक नया आयाम देना चाहता है कि ताकि आपके पास पहले से अधिक प्रभावकारी और परमेश्वर को महिमित करने वाली अगुवाई हो सके। काश ऐसा हो कि आप पहले से ही अधिक पूरी तरह प्रभु के अभिषेक बन जाए। परमेश्वर का अभिषेक वास्तविक और जाना जा सकने योग्य सामान्य वही व्यक्ति जिसका अभिषेक किया गया है इसे पहचान सकता है। बहुत आत्मिक रूप से पहचान रखने वाले लोग अंतर पहचान लेते हैं। एक दिन में मैंने भारत में एक अस्पताल के मिशनरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एर्जा डेबोल से पूछा, एज्रा, क्या शल्य क्रिया सर्जरी में आत्मा के अभिषेक जैसी कोई चीज है? उसका त्वरित उत्तर था, आप शर्त लगाई किए हैं और मैं जानता हूं कि कब ये मेरे पास है और कब ये मेरे पास नहीं है। यीशु आत्मा के अभिषेक के प्रति सचेत था। उनसे कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने मेरा अभिषेक किया है। लूका 4:18 के मुताबिक दाऊद इसे जानता था कि 2 शमूएल 23:2 में और यहजकेल ने बारंबार इसकी गवाही दी। यजरा 7:6 में और नहमा 2:18 जानते थे कि उन पर प्रभु का हाथ कब था और पौलुस इसे अपने अनुभव में जानता था कि 2 कुरिन्थियों 1:21 से 22 में आप भी इसे जान सकते हैं। आमीन।